नहीं होता है ना, उसका जीवन व्यर्थ है। ये आप बात मान के चलो, जिस इंसान के जीवन में कोई टारगेट नहीं है उसका जीवन व्यर्थ है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई टारगेट होता है। आप किसी भी क्षेत्र में जाके देख सकते हैं। एक स्टूडेंट पढ़ाई करता है, उसके पास क्या टारगेट होता है? टारगेट होता है कि आने वाले समय में मुझे कोई ना कोई यहां से जॉब मिलेगा। ये टारगेट होता है कि नहीं होता है? उसी प्रकार हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, एक जॉब करने वाला लगातार जॉब क्यों करता है, लगातार ड्यूटी पे क्यों जाता है? उसका टारगेट होता है 30 तारीख के बाद में, 30 दिन ड्यूटी करने के बाद में 1 तारीख को पेमेंट मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, इसलिए तो करता है। एक किसान खेती करता है, क्यों करता है? उसका क्या टारगेट होता है? 6 महीने बाद उसे वो फसल मिलेगी जिससे उसका परिवार का पालन पोषण होगा। तो इसलिए हर इंसान के जीवन में टारगेट होना जरूरी है। अगर टारगेट नहीं है तो जीवन व्यर्थ है। इसलिए फिर अपने आते हैं इस बिजनेस में। तो अपने बिजनेस में भी तो टारगेट होना चाहिए, और हमारे बिजनेस में तो समय समय पे हमें टारगेट मिलते भी हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि टारगेट कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो, किस किस क्षेत्र में टारगेट होते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। जैसे एक नौकरी करने वाला कोई व्यक्ति, उसका टारगेट होता है। एक LIC वाले, अपने देखो प्राइवेट जॉब में आपने बहुत सारे देखे होंगे, अपने बहुत सारे परिचित दोस्त ऐसे होंगे जो हमें आगे ये बोलते हैं, यार एक LIC करवा ले भाई, एक टारगेट, मेरा टारगेट चल रहा है, टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ये बातें सुनी है कि नहीं सुनी है? तो ये टारगेट हर क्षेत्र में होता है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाएंगे। स्लाइड में कुछ नेटवर्क इश्यू। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही सर ना? जी, अभी टारगेट वाला ही चल रहा है सर, टारगेट की स्लाइड आ रही है। हर जी, अभी इंसान आगे के बढ़िए जीवन सर। में कोई ना कोई टारगेट, मैं भी बता रहा था, जैसे LIC एजेंट होता है, उसके पास एक टारगेट होता है। बैंक के अंदर जो बैंक मैनेजर कह लो, या बैंक के जो कर्मचारी होते हैं, उनके पास एक टारगेट होता है ज्यादा से ज्यादा खाते खोलने का। जिनके पास लोन डिपार्टमेंट, उनके पास ज्यादा से ज्यादा लोन देने का। हर क्षेत्र में टारगेट होता है। उसी प्रकार स्कूल के अंदर क्या टारगेट होता है? एक स्कूल जो चल रहे हैं उनमें पहला टारगेट होता है कि उनके स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चे हों, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो दूसरा टारगेट बनाते हैं कि उनके स्कूल का रिजल्ट ज्यादा से ज्यादा रहे, तभी तो स्कूल में ज्यादा बच्चे होंगे, है ना? बेस्ट परफॉर्मेंस देने का टारगेट। एक पिता के पास भी एक टारगेट होता है। जिस प्रकार से एक पिता अपनी बेटी के लिए जब रिश्ता खोजता है, उसके पास एक टारगेट होता है कि मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सुयोग्य वर्ग की तलाश करूं। और उस टारगेट को जब तक अचीव नहीं कर लेता, वो तब चैन से नहीं बैठते हैं। लगातार वो प्रयास करते रहते हैं, लगातार प्रयास करते रहते हैं। उस प्रयास के अंदर उनके सामने बहुत सारे चैलेंज आते हैं, बहुत सारी दिक्कत आती है, बहुत सारे लोग ना बोलते हैं, है ना? फिर भी पिता कभी भी उस टारगेट को अचीव करने में पीछे नहीं हटता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि एक बार कोई व्यक्ति होता है, वो समय से पहले मर जाता है, उसको यमराज जी ले जाते हैं। जब यमराज जी वहां लेके जाते हैं तो वो वहां जाता है, तो वो बड़े गुस्से में होता है, और गुस्से में वहां पहुंचता है। तो वहां उनका जो बही खाता लेके जो बैठे होते हैं, वो वहां गुस्से में पहुंचता है, तो वो बोलता है भी इतने गुस्से में क्यों? तो बोलता है मेरी अभी कोई उम्र थोड़ी थी मरने की, आप मेरे को यहाँ से उठा लाए। तो वो उसको मजाक में बोलते हैं, भाई क्यों टेंशन ले रहे हैं, हमारा यहाँ पे भी टारगेट चल रहा था, थोड़ी शॉर्टेज चल रही थी, इसलिए तेरे को उठा लिया, है ना? एक मजाक के तौर पे कहानी है। मेरा कहने का मतलब है कि हर जगह पे एक टारगेट होता है। जीवन में हर जगह पे एक टारगेट होता है। अब सोचने की बात है कि क्या हमारे जीवन में टारगेट है? अगर हमारे जीवन में टारगेट है तो डेफिनेटली हमें आगे से आगे सफलता मिल सकते हैं। अब सेफ शॉप में हमारे पास क्या टारगेट होना चाहिए सफलता के लिए? अपने लेवल को चेंज करने का टारगेट होना चाहिए, रैंक को चेंज करने का टारगेट होना चाहिए, बड़ी टीम बनाने का टारगेट होना चाहिए। देश विदेश के टारगेट हमें मिलते हैं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी टारगेट जब अचीव करना हो तो वो टारगेट हमारा टाइम बाउंडेड जरूर होना चाहिए। जैसे एक लीडर है, कोई ज्वाइन हुआ, वो कहता है कि मुझे QSC करनी है। ये जरूरी नहीं कि वो एक दिन में QSC करे, लेकिन वो ये तो टारगेट ले सकता है कि मैं 7 दिन में QSC करूंगा। 7 में नहीं तो 2 सप्ताह में मैं QSC हर हाल में करूंगा। 3 सप्ताह में QSC कंप्लीट करूंगा। इस तरह से टारगेट बना के अगर हम काम करेंगे, टाइम बाउंडेड अगर टारगेट होगा हमारा, तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। बहुत सारे साथी बोलते हैं मैं जल्द ही QSC करूंगा। अच्छा, जल्द ही का मतलब क्या हुआ? जल्द कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। एक QC जो जिन्होंने कर ली है, वो टारगेट बना सकते हैं कि मैं
अगले 1 महीने में, 20 दिन में, 40 दिन में अपना ब्रोंज लेवल अचीव करूंगा, है ना। इस तरीके से अगर अपने अगले रैंक के लिए टारगेट तय करते हैं, वो भी टाइम बाउंडेड रैंक के लिए टारगेट तय करते हैं। देश विदेश के टारगेट मिले हुए, देखो अभी हांगकांग का, दुबई का, थाईलैंड का, गोवा का टारगेट मिला हुआ है, फिर 2 वीक का टारगेट भी मिला हुआ है, सभी जानते हैं। अभी दूसरा वीक चल रहा है। पहले वीक में बहुत सारे साथी तो सोचते ही रह गए, और बहुत सारे साथियों ने टारगेट अचीव भी कर लिया, है ना। टारगेट को अचीव करने के लिए टाइम बाउंडेड होना जरूरी है। इसी वजह से टाइम पीरियड फिक्स रहती है। जैसे भी बड़ा जो टारगेट चल रहा है, जो संस्था का टारगेट है, उसके लिए 28 फरवरी का जो टाइम दे रखा है, वो डेट क्यों देती है कि इस तारीख तक आपको अचीव करना है। उस तारीख तक अगर आप टाइम बाउंडेड अपने टारगेट को करते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है, आपका काम करने की प्रेरणा बढ़ जाती है उस टाइम को लेके कि इतने दिन बचे हैं, इसमें मुझे अचीव करना है। आपकी क्षमताएं बढ़ जाती है काम करने को, अगर टाइम बाउंडेड वो है, क्योंकि अगर आपके वो तारीख दिमाग में चलती है तो आपकी क्षमताएं बढ़ जाती है। तो इसलिए हमेशा आपके जो टारगेट है वो टाइम बाउंडेड होने चाहिए, और जीवन में टारगेट होना भी जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगा आप टारगेट कैसा बनाते हैं, लेकिन टारगेट जरूर होना चाहिए, चाहे वो छोटा बनाए या बड़ा बनाए। लेकिन अगर टारगेट नहीं है ना, तो फिर सफलता में संदेह रहेगा सर। इसलिए हमेशा हर क्षेत्र में, जीवन में सेफ सो भी नहीं, जीवन में हर क्षेत्र में आपके पास कोई ना कोई टारगेट होना चाहिए, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगातार प्रयास करें। तो ये पहला टी जो हमारा है, इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं, इस चीज को लेके चल सकते हैं। दूसरे टी की बात करें तो दूसरा टी है टीचेबिलिटी। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए दूसरा जो टी है वो टीचेबिलिटी है। द मोस्ट एसेंशियल लाइफ स्किल, लाइफ स्किल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो टीचेबिलिटी, आपको सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में आपने कदम रखा है, जिस बिजनेस में आप आए हो, उस बिजनेस को आपको सीखना होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई काम है जो बिना सीखे किया जा सकता है? मेरे हिसाब से ऐसा कोई काम नहीं जो बिना सीखे किया जा सकता है। एक 50 रुपए 40 रुपए का पंचर लगाने का काम है, उसे भी कम से कम महीना 2 महीना सीखना पड़ता है। एक बाल काटने की कटिंग का जो काम है, एक टेलर का जो काम है, हर काम को सीखा जाता है। मैं कहता हूं कि गोल रोटी बनाने के लिए भी कई दिन तक लगातार रोटियां बनानी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके सीखी जाती है ना। हर काम को सीखा ही जाता है। टीच एबिलिटी, आप में सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर सफलता हासिल करनी है, टारगेट बना लिया, फिर उस टारगेट को अचीव करने की जो स्किल है वो हमें सीखनी होगी। और हम 8 स्टेप ट्रेनिंग में हमेशा सुनते भी हैं, हमेशा हमें बताया जाता है कि खाली बोरी कभी खड़ी नहीं होती, ये बात हम हमेशा सुनते हैं। हर जॉब में जिस प्रकार से सीखना होता है, एक डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ स्कूल और कॉलेज जाने से डॉक्टर नहीं बन सकते, उसके लिए उस काम को सीखना पड़ेगा। इंजीनियर को वो काम सीखना पड़ेगा, एडवोकेट को अपना काम सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कोई भी कोई काम नहीं कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में चले जाए। तो हमारे काम को भी तो सीखना पड़ेगा। खाली बोरी कभी भी खड़ी नहीं हो सकती। और कहा भी जाता है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। यानी पहले आपको सीखना होगा अपने काम को, और सीखने की जिज्ञासा हमेशा हर एक लीडर के मन में होनी चाहिए कि जो काम मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, और जो नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा। ये अगर भावना हमारे मन में रहेगी ना कि मैं सीख लूंगा, नहीं आता है वो मैं सीख लूंगा, तो डेफिनेटली यहां से सफलता मिल सकती है। सेफ शॉप में हमें क्या सीखना है? कोई बहुत बड़ी कोई चीजें नहीं सीखनी, बेसिक नॉलेज सीखना है हमें। बेसिक नॉलेज में क्या है? हमारा जो प्लान है, प्लान कैसे दिया जाता है, वो प्लान देना सीखना है। और प्लान सीखने का एक सिंपल सा तरीका है, अपनी अपलाइन के साथ जाके 10 प्लान कर दो आप। अपलाइन के साथ जाके, अपलाइन जब प्लान करेगी 5 प्लान अपलाइन से करो, और उसके बाद में अपलाइन साथ रहेगी, आप प्लान करो। आप 10 प्लान होते होते आप एकदम परफेक्ट प्लानर बन जाएंगे। लेकिन बहुत सारे साथी क्या है, ब्रोंज लेवल अचीव कर लिया, फिर भी क्या बोलते हैं अपलाइन को, बोले सर एक प्लान करना है, आप आना थोड़ा। आपके मन में जो डर है, वो क्यों डर है? क्योंकि आप सीखना नहीं चाह रहे हो, आप में सीखने की जिज्ञासा नहीं है। आप हर प्लान को इतनी गहराई से सुने जैसे आप उस प्लान को पहली बार सुन रहे हैं, तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे। फॉलो अप, 5-4 सवाल आते हैं हमारे क्रिएट में, हमारे मैक्सिमम 5 या 7 सवाल आते हैं, बस उसी का तरीका बदल देते हैं कोई, है ना। बस उस सवालों के आप जवाब देना सीख लें, रजिस्ट्रेशन करना सीख लें, और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा नॉलेज प्राप्त कर लें। इस बिजनेस में सफल होने के लिए कोई बहुत बड़ी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं, ये 4-5 चीजें अगर आपने सीख ली तो गारंटेड आप सफल हो सकते हैं।
गारंटेड। आप इस बिजनेस में कहा जाता है कि अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी सफल हो सकता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्हें ये छोटी छोटी बातें ही सीखनी होती है, कोई बहुत बड़ी बातें सीखनी नहीं होती, ये छोटी छोटी बातें। और हमारे पैनल पे बहुत सारे साथी मौजूद हैं। कल ही जो हमारा परिचय करवाया था अपने घरसी राम जी सर से, जो मात्र चौथी क्लास पास है और आज देखो गोल्ड लेवल को अचीव करे हुए हैं। तो ये कैसे अचीव हुआ? उन्होंने ये बेसिक चीजें सीख ली। बाकी आगे के लिए हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट मेंटर्स, हमारे कोच मौजूद हैं। मीटिंग ट्रेनिंग से और सीख कहां से सकते हैं आप? इन बातों को सीख कहां सकते हैं? अपनी मीटिंग ट्रेनिंग से सीख सकते हैं, अपलाइन से सीख सकते हैं, बुक और वीडियो से सीख सकते हैं। बहुत सारे साथी बोलेंगे मेरे को पढ़ना नहीं आता, तो वो वीडियो तो बहुत सारे मौजूद है, सुन तो सकते हैं बढ़िया तरीके से वीडियो। सिर्फ आजकल तो इतनी अच्छी सुविधा है कि आप बोल के लिखिए उसमें आपको क्या चाहिए। इनविटेशन करने का तरीका देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा, लिस्ट बनाने का तरीका देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा, प्लान देने का तरीका, जो चीज आपको चाहिए, किसी भी सवाल का जवाब चाहिए, कंपनी भाग गई तो इसका जवाब क्या होगा, देवेंद्र शर्मा जी के द्वारा। एक यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर के द्वारा आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं। आप उनको चलाइए, सुनिए, और जितना नोट्स बना सकते हैं उन सवालों से सुनकर वीडियो से, वो आप नोट्स बनाइए। देखिए सीखने का सिंपल से सिंपल तरीका। सुबह का जो ये पैनल है, ये क्या चीज है? इसी सीखने की कड़ी में ही एक हिस्सा है। आप हर रोज कुछ ना कुछ यहां से सीख सकते हैं, लेकिन सीखेगा कौन? सर ने जो शुरू में बताई थी कि जो लीडर एकाग्र हो गए। एक तो सिर्फ अपनी अपलाइन को बताने के लिए कि मैं मीटिंग में आ गया, भाई मीटिंग में आ गया, स्क्रीनशॉट लेंगे खुद की फोटो का, बोले मैं मीटिंग में हूं देखो सर, उनको भेज देंगे, है ना। एक तरीका हुआ। और एक आप सीखें, पूरे नोट्स बनाए और फिर नोट्स अपने अपलाइन को भेजे, देखिए सर आज मैंने ये नोट्स बनाए हैं, ये चीजें मैंने सीखी है। वो ज्यादा फायदेमंद है कि नहीं है? सिर्फ अपनी फोटो भेज के, अपना स्क्रीनशॉट लेके अगर अपलाइन को आप भेज रहे हो ना, तो आप ये बताना चाह रहे हो कि मैंने आपके कहे अनुसार मैं मीटिंग में तो आ गया हूं सर, है ना, अब आप जानो आपका काम जानो, चाहे वीडियो ऑफ करके आए। लेकिन एक व्यक्ति वीडियो ऑफ जरूर होगा, कोई मजबूरी होगी, लेकिन वो बराबर पूरी मीटिंग को नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। वो अपनी अपलाइन को नोट्स भेजेंगे, चाहे उन्होंने पूरी मीटिंग वीडियो ऑफ करके ली, लेकिन जब वो नोट्स भेजेंगे ना, अपलाइन को लगेगा बिल्कुल ये लीडर सीख रहा है। इसलिए हमेशा सीखने पे फोकस करें। इस बिजनेस में मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे कोच, मेरे गुरु प्रदीप जी फोगाट सर ने एक बात मुझे शुरू में ही बताई थी, और वो बात मैंने गांठ बांधी थी। मुझे एक बात बताई सर ने कि देखिए राजकुमार जी, अगर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, अगर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है आप डायमंड बनोगे। तो मेरा एक ही सवाल था सर, जोड़ने का बिजनेस है, जुड़ रहे हैं तो क्यों गारंटी नहीं है? उन्होंने बोला बिल्कुल, अगर बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं आप डायमंड बनेंगे, लेकिन अगर आप लगातार सीख रहे हैं, अगर आप लगातार सीख रहे हैं तो गारंटी है आप डायमंड बनेंगे। उस दिन मुझे सीखने के महत्व का पता चला कि लगातार सीखना जरूरी है। बहुत ज्यादा जुड़ रहे हैं कोई जरूरी नहीं है सर, क्योंकि जुड़े हुए हमारे साथियों के साथ आगे क्या प्रोसेस करना है, उनको आगे कैसे संभालना है, वो कला कहां से आएगी? सीखने से आएगी, ट्रेनिंग मीटिंग से आएगी। आपके साथ 10 लोग जुड़ गए, वो कहेंगे मेरा प्लान करना है ना, वो तो आपको जानते हैं, वो प्लान करना है। अब वो आपको जानते हैं तो प्लान आपको करना नहीं आता, तो बताओ उनके साथ आगे कैसे ग्रोथ हो पाएगी? 10 लोग जुड़ गए आपके भरोसे पे, आपके ऊपर अंधा विश्वास करते थे, जुड़ गए। इसलिए कहा जाता है कि हमें हमारे काम को शुरुआत में जो अपलाइन बताते हैं, शुरू शुरू में उन चीजों को लगातार सीखते जाएं, और बेसिक चीजों को तो हर हाल में तुरंत सीख लें। क्यूएससी कंप्लीट, प्लान देना सीख लो, 5-4 सवालों के जवाब देना सीख लो, रजिस्ट्रेशन करना सीख लो। यानी ब्रॉन्ज बनते बनते ये चीजें हमें सीख लेनी है। अगर हम सीख लेंगे तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ेगा। अब हमारे इस बिजनेस में सफलता के लिए जो तीसरा टी है, तीसरा जो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए टी है, वो है टाइम। इस बिजनेस में टाइम बहुत ही वैल्यूबल है सर। इस बिजनेस में नहीं, हमारे जीवन में टाइम का बहुत बड़ा महत्व है। टाइम का मतलब यह है कि हमें टाइम का पंक्चुअल होना पड़ेगा, अपने टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि मुझे किस समय पे कौन सा काम करना है। देखो आज हम सब के सब पहले से कोई ना कोई काम तो कर रहे हैं, है ना। इस बिजनेस को 99% लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं। 1% लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो इसको फुल टाइम कर रहे होंगे, बाकी 99% पार्ट टाइम कर रहे हैं। तो हमारे पहले के हमारे जो काम है उसको टाइम देना है, घर परिवार को टाइम देना है। उसके बाद में जो बचा हुआ टाइम है, जिस टाइम को हम वेस्ट कर देते थे या अनप्रोडक्टिव जो टाइम था, उस टाइम का मैनेजमेंट करना है। हमें हमारे को पता होना चाहिए अपने आप को कि मेरा ये वाला टाइम है,
अनप्रोडक्टिव था, और इसे प्रोडक्टिव बनाने के लिए मुझे इस संस्था में, सिस्टम में काम करना है। उस टाइम को पहले पहचानना होगा, उस टाइम का मैनेजमेंट करना होगा। हर जगह पे टाइम की बड़ी वैल्यू है सर। कहा जाता है आपका स्वास्थ्य चला जाए वो दोबारा हासिल किया जा सकता है, पैसा चला जाए वो दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन अगर एक बार टाइम निकल गया ना, उस टाइम को आप दोबारा हासिल नहीं कर सकते। समय जो है, ये समय बहते हुए पानी की तरह है सर। जिस प्रकार नदी में पानी बहता है ना, वो बहता हुआ पानी है। एक बार जो पानी बह गया ना, उस पानी को आप दोबारा टच नहीं कर सकते। आप कहीं नदी के किनारे बैठे हो, है ना, एक बार जो पानी बह गया उसको दोबारा टच नहीं कर सकते, बहते हुए पानी की तरह। इसलिए हमेशा कोई भी काम करे वो टाइम पाबंदी के हिसाब से, टाइम पंक्चुअलिटी के हिसाब से करे। सुबह की मीटिंग है, आप सबको पता है 6:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होगी, 8, सवा 8, 8:30 तक अपनी मीटिंग चलेगी। अगर आप ये सोचे पहले मैं दूसरे 4 काम कर लूं बाद में मीटिंग अटेंड करूंगा, नहीं सर, जब मीटिंग खत्म हो जाएगी कैसे अटेंड करोगे? ये तो टाइम निकल गया मीटिंग का। हाँ, कुछ काम ऐसे होते हैं उनको आप आगे खिसका सकते हैं। कुछ काम ऐसे हैं, हमारे ग्रेट मेंटर जो बताते हैं ना, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट के अंदर अगर आपने डिफरेंस कर लिया कि ये काम इंपॉर्टेंट है और ये काम अर्जेंट है। देखो, अर्जेंट काम तो हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे रहते हैं। गैस का सिलेंडर भरवा के लाना है, अर्जेंट है भाई, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। दूध लेके आना अर्जेंट है। छोटे मोटे और काम है जो अर्जेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? उस काम को अगर आप पहले करते हैं, उसका टाइम सेट करते हैं कि इस काम को, ये इंपॉर्टेंट काम, ये मीटिंग सुबह 6:30 होगी तो इसको अटेंड करना है। इसके लिए आपको थोड़ा हो सकता है आधा घंटा 1 घंटा जल्दी उठना पड़ जाए, आधा घंटा 1 घंटा जल्दी उठना पड़ सकता है ना। अर्जेंट काम को उस पहले के घंटे में कर लें या मीटिंग के बाद में कर लें। तो टाइम पंक्चुअलिटी, आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, सामने वाले साथी ने आपको टाइम दिया 5 बजे का, तो आपका फर्ज बनता है उस टाइम पे वहां पहुंचे। टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है सर। एक मतलब पॉजिटिव इफेक्ट डालता है आपका टाइम पंक्चुअलिटी। सामने वाला व्यक्ति ये देखेगा, ये प्रभावित होगा कि यार आदमी बंदा बिल्कुल टाइम का पंक्चुअल है, इसने 5 बजे का कहा तो नेट 5 बजे मेरे पास आ गया। टाइम का पाबंद है, और टाइम का अगर पाबंद है ना, इसका मतलब इसके साथ अगर मैं काम करूंगा तो सफलता डेफिनेटली मिलेगी। आपने टाइम 5 बजे का दिया, पहुंच 5:30 रहे हैं बिना कोई सूचना दिए, तो सामने वाला क्या सोचेगा, यार इतना लापरवाह आदमी है, 5 बजे का मुझे कहा था, मैं आधे घंटे से बैठ के इंतजार कर रहा हूं और ये अब आया है। 1 मिनट की भी बहुत वैल्यू है सर। किसी व्यक्ति की जब रेलवे स्टेशन में जाते हैं, ट्रेन छूट जाती है ना 1 मिनट से, उसकी आंखों के सामने ट्रेन जाती है, उससे पूछो 1 मिनट की क्या वैल्यू होती है ना। उसी प्रकार इस बिजनेस में भी हमें टाइम का पाबंद बने सर। थोड़ा सा जीवन में थोड़ा सा कष्ट अपने आप को दे लेंगे ना, तो टाइम के पाबंद बन जाएंगे। अभी जैसे 6:30 की मीटिंग में आने में दिक्कत होती है, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी व्यक्ति टाइम के पाबंद नहीं है। 5, 10, 20% ऐसे हो सकते हैं कि उनके कोई ना कोई मजबूरी रहती होगी कि जिस वजह से वो थोड़ा सा लेट हो जाते हैं। कोई ऐसी रियल मजबूरी रहती होगी, या कुछ साथियों की ऐसी मजबूरी रहती होगी कि वो वीडियो ऑफ रखते हैं, मजबूरी। लेकिन कुछ साथी ये सोच लेते हैं ना कि 6:30 शुरू होगी, फिर हो सकता है प्रार्थना चला दी जाए, फिर वो एंकर चलेगा, हमें तो बस मेन मेन निचोड़ निचोड़ लेके जाना है, मतलब मलाई मलाई खानी है। और बहुत सारे साथी जैसे ही स्पीकर हटता है ना, तो हट जाते हैं, बोले चलो अब खत्म मीटिंग। नहीं सर, शुरुआत में भी बहुत कुछ मिलता है, और लास्ट में भी। जो हमारे ग्रेट मेंटर कलम सर एक बात हमेशा बोलते हैं, अगर उनका नाम आए तो जोरदार तालियां जाऊंगा, लास्ट में खुरचन में भी बहुत कुछ मिलता है सर। हमने दूध में, जब दूध को पुराने जमाने में, आजकल तो शायद वो कम हो गया रिवाज, लेकिन जो सुबह से शाम तक दूध गर्म होता था, नीचे जो खुरचन जमती थी, उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है सर मीटिंग को। इसलिए पूरी मीटिंग को अटेंड करें सर, और टाइम के पाबंद रहें। अपने टाइम को इस तरीके से सेटल करें कि ये समय मेरा घर परिवार का है, ये समय मेरा शेप शॉप की मीटिंग का है, ये समय मैं प्लान फॉलो फील्ड में यूज करूंगा, और ये समय मेरा जो पुराना जॉब है उस जॉब के लिए, और ये परिवार के लिए। ये सारे टाइम को अगर आपने मैनेज कर लिया, तो इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए 4 साल नहीं लगेंगे सर। जिस व्यक्ति ने टाइम को, एक कहावत मैंने सुनी है कि टाइम को अगर आपको पकड़ना है, ध्यान से सुने, टाइम को अगर आपको पकड़ना है, समय को अगर आपको पकड़ना है, तो उसे सामने से पकड़ा जा सकता है। टाइम निकलने के बाद में पीछे से समय को नहीं पकड़ा जा सकता है। इसलिए पहले से आपकी प्लानिंग रहनी चाहिए कि इतने बजे ये होगा, इतने बजे ये होगा, इतने बजे आपके पास टाइम पाबंदी होनी चाहिए। कहीं प्लान देने जाते हैं, फॉलो अप करने जाते हैं, हर जगह पे आपको टाइम पंक्चुअल, मीटिंग ट्रेनिंग फंक्शन में जाते हैं तो वहां पे टाइम पंक्चुअल रहना चाहिए। कई बार हमारे शहरों में फंक्शन होते हैं, 10 बजे का टाइम है, बोले यार 10 बजे है तो चलो 12 बजे चलेंगे। नहीं सर, 10 बजे अगर टाइम दिया तो उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है सर। उससे पहले की क्या एक्टिविटी है वो भी हमें सीखनी होती है।
तो इसलिए टाइम के पाबंद हमेशा बने, टाइम पंक्चुअलिटी बहुत जरूरी है। और इस बिजनेस में सफलता के लिए जो चौथा टी है वो है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग हमें हर हाल में लेनी पड़ेगी सर। कोई भी काम बिना ट्रेनिंग के नहीं किया जा सकता, और उस काम को परफेक्ट करना है ना, तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है सर। परफेक्ट तरीके से किसी भी काम को करने के लिए उसके लिए ट्रेनिंग जरूरी है। हम जिस भी क्षेत्र में हैं उस चीज क्षेत्र की हमें ट्रेनिंग दी जाती है कि नहीं दी जाती है। एक नौकरी करने वाले, जैसे मैं अपना अभी पुलिस के अंदर हूं, तो पुलिस में भर्ती होने के बाद में मुझे 9 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसके बाद में 3 महीने की फील्ड में, वो तो ट्रेनिंग ग्राउंड की दी गई, फिर फील्ड में भी दी गई, किस तरीके से फील्ड में आपको सारी चीजों को इंप्लीमेंट करना है, सिखाया गया। एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर पढ़ लिख के आने के बाद में उसे ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत लंबे समय तक ट्रेनिंग चलती है, सारा काम सिखाया जाता है। हर क्षेत्र में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां बिना ट्रेनिंग के आदमी काम कर सकता है। ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेनिंग देके इसमें सफलता मिल सकती है। तो हमारे बिजनेस में भी ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। और ट्रेनिंग की बहुत सारे साधन है, कहाँ कहाँ से वो ट्रेनिंग ली जा सकती है हम सब जानते हैं। सुबह की मीटिंग है, ये एक ट्रेनिंग है। हमारी 8 स्टेप ट्रेनिंग चलती है हर फ्राइडे को। समय समय पे 4-6 महीने से कोर ट्रेनिंग होती है, वो भी एक ट्रेनिंग। उसके बाद में साल में एक बार दिशा ट्रेनिंग होती है। सीखने के जो पर्पज से जो चीजें होती है वो सारी ट्रेनिंग है हमारे। सीखने के पर्पज से, एक विश्वास को बढ़ाने से, जब ट्रेनिंग इंसान ले लेता है ना, उसका विश्वास 7वें आसमान पर होता है सर। इस बिजनेस में आपका जो विश्वास है ना, वो ट्रेनिंग और नॉलेज से ही बढ़ेगा सर। अगर आप ट्रेनिंग और नॉलेज नहीं लेंगे तो आपका विश्वास कम रहेगा। आप किसी को प्लान दिखाने से डरते रहेंगे, क्यों? क्योंकि आपने ट्रेनिंग नहीं ली है। आपने ट्रेनिंग नहीं ली है, इस वजह से आपको डर लगेगा कोई भी काम करने में। और अगर आपने ट्रेनिंग ले ली तो आपको उस काम को करने में डर नहीं लगेगा। बहुत सारे साथी प्लान दिखाने में क्यों डरते हैं? क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, सीख नहीं रहे। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के देखो क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं, ट्रेनिंग लेने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। इंप्रूव द परफॉर्मेंस, आपकी जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाएगी। आपकी जो उसमें निखार आता जाएगा, आपकी स्किल डेवलपमेंट होती जाएगी। आप प्लान कर रहे हैं तो उसमें परफेक्शन आता जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल लगातार प्रोग्रेस होती जाएगी, इंप्रूव होता जाएगा। रिड्यूस वेस्टेज, मतलब आप में जो कमियां हैं, बात करने में स्किल में कमी है, ट्रेनिंग के माध्यम से आपको कमियां दूर हो सकती है। आप प्लान दिखा रहे हैं उसमें कुछ कमियां छोड़ रहे हो, वो कमियां दूर, मतलब आपकी जो जो कमियां वो रिड्यूस होती जाएगी, दूर होती जाएगी आपसे। आप एक परफेक्ट लीडर बनते जाएंगे। इसलिए ट्रेनिंग का महत्व है। मेक ट्रेनिंग स्किल, ट्रेनिंग है वो स्किल डेवलपमेंट होगी उसमें। जब लगातार वो ट्रेनिंग का हिस्सा होगा, वो स्किल डेवलपमेंट होगी। क्या आपको लगता है मैंने ये टाई पहले दिन लगानी सीख शुरू कर दी थी? लेकिन लगातार जब अपलाइन ने बताया कि आपको मीटिंग ट्रेनिंग में आना होगा, तो आप टाई लगाना सीखेंगे, ड्रेस कोड के बारे में सीखेंगे, टाइम पाबंदी के बारे में सीखेंगे, प्लान के बारे में सीखेंगे, आपकी स्किल में डेवलप, बातचीत करने की कला सीखेंगे, आप में कौशल विकास होगा हर तरीके से। उसके बाद में ट्रेनिज बिकम मोर प्रोडक्टिव, आप ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम होंगे। पहले हो सकता है कि आप बिना ट्रेनिंग लिए प्लान दे रहे थे, 10 में से आपके साथ एक जो औसत बताते हैं अपने 10-7-4-1 का, लेकिन आप जब ट्रेनिंग ले लेंगे, एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, तो आपका वो रिजल्ट बढ़ जाएगा, आपका रिजल्ट बढ़ जाएंगे। जैसे आज अगर हमारे ग्रेट मेंटर प्रदीप जी फोगाट सर 10 लोगों को प्लान देंगे ना, तो ऑन द स्पॉट 4 से 5 या 6 ज्वाइन हो जाएंगे। वही हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे ग्रेट गुरु कलम सर अगर कोई प्लान देंगे, किसी को सामने बैठ गए, तो 10 में से 8 को ज्वाइन करवा लेंगे। 2 तो ऐसे मिलेंगे सर जो किसी के कहने से भी ज्वाइन नहीं होंगे, लेकिन 8 को ज्वाइन करा लेंगे, और हम 1 को या 2 को ज्वाइन करा पा रहे हैं। इसकी वजह से हमें ट्रेनिंग की आवश्यकता है। ट्रेनिंग का बहुत बड़ा महत्व है सर। इंप्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ेगा। जब आपके पास ट्रेनिंग होगी, जब आपका नॉलेज होगा, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हमारे ग्रेट मेंटर हमेशा एक बात बताते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, आपका जो विश्वास है, वो हमेशा आपकी एजुकेशन पे निर्भर करता है। आपका मोटिवेशन कह लो, आपका कॉन्फिडेंस कह लो, आपका विश्वास कह लो। हमारे ग्रेट मेंटर बताते हैं कि अगर आपके देखें कि इस तरह इधर देखें, आपके लेवल, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी एजुकेशन का ये स्तर है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस एजुकेशन से थोड़ा सा ऊपर रहेगा। एक बार आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखा तो आपका हो सकता है कॉन्फिडेंस, विश्वास ऊपर चला गया, लेकिन वापस थोड़ी समय बाद वापस यहीं आ जाएगा। लेकिन आप लगातार एजुकेशन बढ़ाते रहेंगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका विश्वास लगातार बढ़ता जाएगा। इसलिए हमेशा अपनी एजुकेशन पे फोकस करें सर। और सुबह का जो ये पैनल है, ये एजुकेशन के लिए,
एक चीज और बताना चाहूंगा, आप इस मीटिंग में सीख रहे हैं ना, तो ये बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन हम टीम वर्क के, स्मार्ट वर्क के बिजनेस में, इसलिए अपनी टीम को भी इस पैनल से जरूर जोड़े सर। इस टीम को हमेशा इस पैनल से जोड़े सर। चाहे आपके साथ 2 की टीम है, चाहे आपके साथ 4 की टीम है, चाहे आपके साथ 10 की टीम है, 20 की, 50 की, उस टीम को इस एजुकेशन पैनल से जोड़े। एक मैं आपको बात बता सकता हूं, एक ब्रॉन्ज लीडर के अगर 2 लीडर इस मीटिंग में आ रहे हैं और दूसरे ब्रॉन्ज के अगर 6 लीडर इस बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप देख लेना उनकी प्रोग्रेस उस लीडर की तुलना में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना प्रोग्रेस ज्यादा होगी, क्योंकि उसके साथ 6 साथी इस मीटिंग को अटेंड करें, 6 साथी सीख रहे हैं। जिस दिन प्लान देने की बारी आएगी ना, वहां वो लीडर और 2 लीडर उसके साथ में है, तो 3 रोजाना एक एक प्लान करते हैं, तो 3 प्लान होंगे। लेकिन दूसरे ब्रॉन्ज के 7 प्लान होंगे। एक प्लान खुद करेगा, 6 लीडर उसके साथ सीख रहे हैं, 7 प्लान। अब ये बताओ रिजल्ट 3 में से ज्यादा आएंगे, 7 में से ज्यादा आएंगे? तो इस वजह से अपनी जो भी साथी ज्वाइन हो गए हैं, उनको यहां पैनल से जोड़ना बहुत जरूरी है। और जो लीडर अपनी टीम को पैनल से जोड़ देता है ना, उनका काम आधा हो जाता है, रिजल्ट डबल हो जाते हैं, मेहनत आधी हो जाती है, सफलता डबल हो जाती है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखें। इसलिए हमेशा ट्रेनिंग मीटिंग को फोकस करें, इसे जरूर अटेंड करें। 5वां जो सफलता के लिए जो मंत्र है, जो टी है, नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए जो 5वीं टी आती है, वो है टेक्निक। इस बिजनेस में सफल होने के लिए हमारे पास टेक्निक भी तो होनी चाहिए ना। टेक्निक, क्या टेक्निक है? हम 8 स्टेप ट्रेनिंग में देखते हैं कि हमारे पास 8 टेक्निक है। किस प्रकार से हमें ड्रीम्स के बारे में बताते हैं, लिस्ट के बारे में बताते हैं, इनविटेशन के बारे में बताते हैं, प्लान फॉलो सब चीजें बताते हैं ना। तो छोटी छोटी टेक्निक हमें सीखनी है। प्लान देते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो एक टेक्निक है। किस जगह पे हमें क्या बात बतानी है, क्या बात नहीं बतानी, किस तरीके से बतानी है, वो सारी क्या चीजें हैं, टेक्निक। फॉलोअप में सवाल का जवाब जब हम देते हैं, तो सवाल का जवाब सवाल से देना है, सवाल का डायरेक्ट जवाब नहीं देना, ये टेक्निक हमें सीखनी है। रजिस्ट्रेशन करने के दौरान क्या क्या सावधानियां रखनी है, किस जगह पे हमें गलती नहीं करनी है किसी भी कंडीशन में, नाम फिलअप करते समय, डेट ऑफ बर्थ फिलअप करते समय, या एड्रेस, या जो भी चीजें, वो चीजें। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में किसी कोई समस्या आ जाती है, तो उसको मेल भेजने की टेक्निक, मेल भेजते हैं तो किस तरीके से, किस मेल आईडी पे क्या मेल भेजना है। मतलब ये छोटी छोटी टेक्निक जो है, ये हमें सीखनी होगी। मुश्किल नहीं है, इसको सिखाने के लिए पैनल है, उसको सिखाने के लिए आपके सभी अपलाइन है, सभी मौजूद हैं। बस आप में सीखना है आपको टेक्निक सफलता के लिए। कोई लीडर ये सोच लेना कि मैं ये चीजें टेक्निक नहीं सीखूंगा, मैं आईडी बनानी नहीं सीखूं, आईडी में अपलाइन से बनवाता रहूंगा चाहे कितनी बनानी पड़े। नहीं सर, आपको आईडी बनानी भी सीखनी पड़ेगी, आपको मेल भेजना भी सीखना पड़ेगा। अगर आपको अपने काम में ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ लानी है, तेज लानी है, तेजी लानी है, अपने आप का मान सम्मान बढ़ाना है, तो सारी चीजें अपने को धीरे धीरे सीखनी होगी। ये नहीं है कि आप एकदम से सारी चीजें सीख लें, लेकिन हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीखने के लिए आप प्रयासरत रहें सर, हर रोज कुछ ना कुछ नया। तो ये 5वां टी था, टेक्निक। इस टेक्निक सीखने के बाद में 6ठा जो टी आता है सफलता के लिए, टूल्स। सफलता के लिए आपके पास टूल्स होने बहुत जरूरी है सर। बिना हथियार के कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती सर। हर जंग को जीतने के लिए, हर जंग को लड़ने के लिए आपके पास हथियार होने जरूरी है। और हमारे इस सफलता रूपी जंग, जो डायमंड रूपी जो हमारी विजय है, हमारी जो ट्रॉफी है हमारा, है ना, उसके लिए हमें कौन से हथियार चाहिए? आपका सेप सोप का जो रिकमेंडेड फोल्डर है, वो फोल्डर चाहिए। सीखने के लिए प्रगति सूत्र बुक आपका टूल है। आपका उस टूल को रखने के लिए एक शानदार आपके पास बैग होना चाहिए। आपका मोबाइल आपका टूल है, आपके बुक्स आपका टूल है, आपकी डायरी आपका टूल है, आपका पेन आपका टूल है, आपका लैपटॉप आपका टूल है, आपका ड्रेस कोड भी आपका टूल है, आपका बात करने की कला है वो भी आपका टूल है। मतलब जो टूल यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो सारे टूल आपके पास होने चाहिए। समय समय पे टूल के बारे में हमें बताया जाता है, उस टूल को, है ना। बहुत सारे साथी मेरे हिसाब से ब्रोंज हो गए होंगे और शायद उनके पास फोल्डर ही नहीं होगा, अपलाइन से प्लान करवा रहे हैं। क्यूएससी कंप्लीट होते ही आपको फोल्डर अपने हाथ में ले लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि क्यूएससी होते ही आप प्लान कर दो, लेकिन फोल्डर आपके पास आ जाना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा? आपके पास अपना हथियार होगा,
आप फिर अपलाइन के साथ प्लान करने की सीखोगे, प्लान की प्रैक्टिस। आप खाली बैठे हो आधा घंटा, आपके सामने टेबल पे फोल्डर रखा है, तो आप कंफर्म उस फोल्डर को खोल के देखेंगे, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में पता जानेंगे, उसको पूरा देखेंगे, तो आपको उस फोल्डर से बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, संस्था के बारे में लीगल डॉक्यूमेंट्स देखने का मौका मिलेगा। हर एक अपलाइन का भी ये फर्ज बनता है कि अगर किसी साथी की क्यूएससी कंप्लीट होगी तो उन्हें फोल्डर प्रोवाइड जरूर करवाएं, उस फोल्डर का महत्व बताते हुए, उस हथियार का महत्व बताते हुए उन्हें जरूर प्रोवाइड करवाएं हर अपलाइन। ये भी बता देता हूं कि ये फोल्डर प्रगति सूत्र फ्री नहीं होते हैं, हमारी संस्था की तरफ से फ्री नहीं है, या सोचे कोई सोचे कि फ्री होगा जो नया साथी, वैल्यूबल होते हैं, इनके 500 रुपये पेमेंट होती है, 500 रुपये। और फ्री में मिली हुई चीज हमेशा उसकी वैल्यू नहीं की जाती है सर। आपको फ्री में कोई चीज मिलती है ना, उसकी वैल्यू नहीं की जाती। अगर आपको उसकी कॉस्ट पे करके आप लोगे तो उसकी वैल्यू भी रहेगी। बहुत सारे साथी, एक अपलाइन क्या होता है, सोचते हैं कि मैं अपने लीडर को चलो फ्री में देता हूँ, लेकिन वहां जो फ्री में जो लीडर फोल्डर किसी को देते हैं ना, वहां पे धूल जमी हुई मिलती है। और जो लीडर पे करके फोल्डर को अचीव करता है ना, वो डेफिनेटली उसको यूज करता है। इसलिए आपके पास टूल होने बहुत ही जरूरी है अगर आपने क्यूएससी कंप्लीट करनी है। हमारा मोबाइल है, इस मोबाइल को एक बेहतरीन टूल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं समय समय पे हम बताते हैं, वो टारगेट हो सकते हैं, चेक हो सकते हैं, उनको एक बिल्कुल फोल्डर के रूप में इस्तेमाल करके, है ना, ऑनलाइन अपने प्लान करते हैं। जूम पे ये जो मीटिंग चल रही है मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से, ये हमारा टूल ही है, सीखने के काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसलिए हमें टूल बहुत महत्वपूर्ण है। छठा हमारा जो टी है, इस टी पे भी हमें ध्यान देना होगा। अगर अब सफलता के लिए जो सातवां टी है, अगर सातवें टी की बात करें तो वो आता है टीचिंग। हमें इस बिजनेस में जो सीख रहे हैं वो अपनी टीम को सिखाना भी है। पहले आया था ना टीच एबिलिटी, हमें सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। अब हमने जो सीखा है, एक ब्रॉन्ज लीडर हो गया तो वो अपनी टीम में जो क्यूएससी होल्डर लीडर है उनको प्लान करना सिखाए, जो खुद ने सीखा वो टीम को सिखाए। एक सिल्वर लीडर ने एफआईएम करनी, बेहतरीन एफआईएम करनी सीख चुका है, तो अपनी टीम के जो लीडर है जो ब्रॉन्ज हो गए, कम से कम ब्रॉन्ज को एफआईएम करना जरूर सिखाए। गोल्ड, प्लेटिनम गोल्ड है, वो अपनी टीम के सिल्वर लीडर्स को या प्लेटिनम लीडर को 8 स्टेप ट्रेनिंग देना सिखाएं। जो चीज हम सीख रहे हैं वो अपनी टीम को सिखाएं। मेन कहने की बात यह है, आपने जो जो काम सीखे हैं इस बिजनेस से, वो काम अपनी टीम को सिखाएं। हम प्लान के दौरान क्या बताते हैं, हमारा बिजनेस सीखने और सिखाने का है, पहले सीखने का और फिर सिखाने का, यही चीज तो बताते हैं। कभी हम ये बोलते हैं हमारा बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का है, कभी नहीं बोलते। हम बोलते हैं हमारा बिजनेस सीखने और सिखाने का है। पहले हम उन चीजों को सीखें, फिर अपनी टीम को सिखाएं। सीखें सिखाएं, सीखें सिखाएं, यही क्रम जो चलाना लग गए तो डेफिनेटली बहुत तेजी से ग्रोथ होती जाएगी। तो इसलिए हमें टीचिंग भी करवानी है, अपनी टीम लीडर्स को सिखाना है। टीचिंग के बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे तरीके, आप खुद सिखा सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं परफेक्ट नहीं सिखा सकता, तो अपने अपलाइन के माध्यम से सिखा सकते हैं, सुबह की ट्रेनिंग से जोड़ के सिखा सकते हैं। आप अगर उनको ला रहे हैं ना, तो आप सिखाने का काम कर रहे हैं सर। कई लोग सोचेंगे मैं उसको आमने सामने बिठाऊंगा, सिखाना सिर्फ वही होता है, वही सिखाना नहीं होता सर। आप उनको किसी 8 स्टेप ट्रेनिंग में लेके जाते हैं अपने साथ, वो भी एक सिखाना है। आप किसी को कोर ट्रेनिंग में लेके जाते हैं, वो भी सिखाना है। आप अपने टीम को सिखाने के लिए एक शहर में कोर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं अपलाइंस के माध्यम से, वो भी सिखाना है। सिखाना जरूरी है, वो तरीका कोई भी हो सकता है। आप किसी लीडर्स को फंक्शन सेमिनार में ले जाते हैं, वो भी लीडर्स का एक माइंड सेट करने का, वो सिखाने की कला है। और बहुत बहुत बधाई हो, हम बहुत सब खुशकिस्मत हैं कि अभी अगले 11 मार्च को जो फंक्शन हो रहा है डायमंड शिप फंक्शन, वो फंक्शन सिखाने के पर्पज से, अपने विश्वास को बढ़ाने के पर्पज से, जिस साथी को ये लग रहा है ना कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मेरे साथ बहुत सारे साथी जुड़ तो गए हैं लेकिन वो काम नहीं कर रहे हैं। कितने ऐसे साथी हैं जिनको ऐसा लगता है मेरे साथ 20 की टीम बन गई, काम एक भी नहीं कर रहे, 50 की टीम बन गई, काम 2-4 ही कर रहे हैं। बहुत सारे साथियों को ऐसा लग रहा है ना, एक ही उसका रामबाण इलाज है सर। 11 मार्च को होने वाले फंक्शन में सबसे पहले तो कमिटमेंट करें कि मैं तो उस फंक्शन को जरूर अटेंड करूंगा। दूसरा, अपनी टीम से ज्यादा लीडर को उस फंक्शन में लेके जाऊंगा। समय बहुत कम है, आपको लगता है कि 11 मार्च बहुत दिन है, नहीं सर। 11 मार्च में तो अभी 20 दिन पड़े हैं, लेकिन आज और कल के बाद में पास नहीं मिलेगा सर, ये तय है। आज और कल के बाद में पास नहीं मिलेगा किसी भी कंडीशन में। अभी पास को आपको वैल्यू 1600 रुपए बताई गई है, लेकिन मैं ये बता दूं
11 तारीख को आप सोचे ना, ऑन द स्पॉट तो आपको 5,000 में भी पास नहीं मिलेगा। इस चीज के हम भुगत भोगी हैं। जब पहली बार हरिनारायण चौधरी सर के जब डायमंड शिप फंक्शन में गए थे, यहां से 40 लीडर, प्रदीप फोगाट सर के साथ हम 40 लीडर गए थे। इत्तेफाक से एक लीडर ऑन द स्पॉट तैयार हो गया 41वां। ये सोच के उसको साथ लेंगे कि चलो 41 एक 40 के साथ एक पास तो ले ही लेंगे, जैसे तैसे अपलाइनों को बोल के। लेकिन सर बताना चाहूंगा कि वहां पे 40 ही पास मिले, 41वां पास नहीं मिला। 5,000 रुपए देने पे भी बोले नहीं पास नहीं मिलेगा। और हमारा एक लीडर, हमारी ग्रेट अपलाइन वीरेंद्र चौधरी सर, दिन के पूरे 12 घंटे बाहर बस में बैठे रहे सर। अंदर एंट्री नहीं मिली, पास नहीं होने की, एक पास भी नहीं मिल पाया। तो आप सबको मैं बताना चाहता हूं, आज तो जिन ग्रेट शख्सियत का जो डायमंड शिप का फंक्शन हो रहा है, अब हिसाब लगाओ कि वहां कितने की भीड़ होने वाली है। और 2-2 डायमंड का फंक्शन हो रहा है, तो हिसाब लगाओ उनकी भी तो टीम है। आज उनकी 15-15 हजार की टीम होगी, डायमंड बने उन्हें 6-6 7-7 महीने हो गए, तो 15-15 हजार की टीम होगी। 15,000 की टीम है। अब एक हिसाब लगाओ, उस टीम का अगर 10% लीडर भी वहां फंक्शन में पहुंचे ना, तो कितना बड़ा फंक्शन, कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी। और फिर और बहुत सारे डायमंड्स की, जैसे हमारे ग्रेट मेंटर कलम सर के 45,000 के नेटवर्क से भी तो वहां नेटवर्क पहुंचेगा। प्रदीप फोगाट सर की टीम से भी अगर हम आज उनकी टीम में मेरे हिसाब से 15-20 टोपाज होंगे। उन टोपाज, एक टोपाज अगर 20 पास भी मिलते हैं ना, तो हिसाब लगाओ 400 पास। शायद प्रदीप सर को 400 पास मिल ही नहीं पाए। तो जो लीडर पहले अपनी सीट बुक करवा लेगा ना, वो डेफिनेटली वो वहां पे अपनी टीम को ले जा पाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूं। अगर आप अपनी, जो लीडर जितनी ज्यादा टीम को लेके जाएगा ना, उनका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा भी नहीं, रॉकेट की स्पीड से उड़ेगा सर। ये तय है, ये तय है। जिस भी लीडर ने इस फंक्शन को देखा है वो खुद साक्षी हैं। इस वजह से यहां पे एक छोटा सा लालच ना करें। चाहे वो कुछ लोग समय का लालच कर जाते हैं, यार वहां जाएंगे आएंगे, एक दिन का तो वहां समय देना पड़ेगा, रात को जाएंगे, कुछ परेशानी होगी, इन परेशानियों को लेके। अरे सर, 1-2 दिन की परेशानी बड़ी मायने नहीं रखती है जीवन भर परेशानियां झेलने से। हम आज जो काम कर रहे हैं उसमें जीवन भर परेशानियां नहीं झेलते। 40 साल का काम अगर हम 4 साल में करने निकले तो थोड़ी सी परेशानी, तो परेशानी भी क्या है सर, ट्रेन जा रही है, बस जा रही है, आपकी अपलाइन आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। लेकिन आपको एक डिसीजन लेना होगा उस फंक्शन को अटेंड करने का। आज की मेरी बात कही याद रखना, जिस लीडर की टीम से जितने ज्यादा लीडर फंक्शन में जाएंगे, सबसे पहले मैं ये कहूंगी ब्रॉन्ज एंड अबोव जिन्होंने फंक्शन नहीं देखा उनको तो हर हाल में जाना चाहिए। एक ब्रॉन्ज अगर अपने लेफ्ट और राइट से एक एक लीडर को भी फंक्शन में ले गया ना, आप मेरे से वादा लिखवा के ले लेना, अगले 6 महीने में उनकी आईडी पे प्लेटिनम लिखा होगा। अगले 6 महीने में। बहुत सारे लीडर ऐसे बताते हैं यार, उस लीडर का काम बहुत फास्ट चल रहा है, उस लीडर के साथ धुआंधार काम हो रहा है। उसके पीछे क्या कारण है कभी आपने सोचा नहीं। उसके पीछे कारण है, उन्होंने अपने उस टीम लीडर को किसी न किसी फंक्शन में ले जाके बैठाया, किसी डायमंड को बनते हुए दिखाया। हम डायमंड तो बनना चाहते हैं, लेकिन डायमंड को बनते हुए नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि 1600 का पास है और 1,500 किराया लग जाएगा। इस बिजनेस में हमारे ग्रेट मेंटर एक बात बताते हैं, अगर आपको अमीर बनना है ना, तो पैसा बचा के कभी भी अमीर नहीं बना जा सकता, पैसे को खर्च करके अमीर बना जा सकता है। और यहां पे अपलाइन हमेशा उसी जगह पे पैसा खर्च करने के लिए बोलती है जहां एकदम बिल्कुल जरूरी हो, रिक्वायरमेंट हो आपकी ग्रोथ के लिए। कभी अपलाइन ये कहती है क्या, आप अपने किसी साथियों को ज्वाइन करो और उनकी ज्वाइनिंग फीस दे दो। हमेशा पढ़ाया जाता है कि किसी की ज्वाइनिंग फीस नहीं देनी है, लेकिन यहां पे हमेशा अपलाइन कहती है कि अगर आप एक आध लीडर को खुद की जेब से पैसा खर्च करके भी ले गए ना, तो भी आपकी सफलता, वो पैसा कई गुना होके लौटेगा। जैसे कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा सवाल कर रहा है, आपके साथ ज्वाइन नहीं हो रहा है, वो ऐसे कह रहा होगा कि मैंने कोई डायमंड देखा, तो उसको दिखा सकते भाई नहीं मैंने देखो बताया था ना डायमंड शिप का फंक्शन हो रहा है, चल मेरा खर्चा लगेगा, डायमंड शिप तुझे दिखा के लाता हूँ, डायमंड बनते हुए दिखा के लाता हूँ कैसे डायमंड बनते हैं। हमारे ग्रेट साथी हैं नौरंग लाल जी और बाबूलाल जी, जब हम पहली बार फंक्शन में गए थे ना हरिनारायण चौधरी जी की, उस वक्त वो ज्वाइन नहीं थे, और वो सिर्फ राजेंद्र स्वामी सर उनको लेके गए थे ये दिखाने के लिए कि चलो डायमंड बनते हुए दिखा के लेता हूँ, डिसीजन आप बाद में लेना। मैं भी उनके साथ में था, और वापसी में उन्होंने आते हुए उसी बस के अंदर बैठे थे, बस में आईडी बनवाई थी। आज देखो टोपाज लेवल पे हैं दोनों के दोनों साथी। ये डायमंडशिप का फर्क पड़ता है सर। आप अपने किसी ऐसे साथी को भी ले जा सकते हैं जो आपका गेस्ट है, जो आपकी बात पे भरोसा नहीं कर रहा है, डायमंड बनते नहीं बनते, जेब से खर्च करके। राजेंद्र स्वामी सर उनको जेब से खर्च करके लेके गए थे, लेकिन वापस आते हुए उन्होंने
पैसा भी पे कर दिया, बोले ये लीजिए सर, हमने जो चीज देखी है, जो भरोसा हुआ है, बस ये पैसा। तो इसलिए टीचिंग, अपनी टीम को सिखाने का एक कला है। आप फंक्शन सेमिनार में ले जाके बैठाएं, आपका बिजनेस कई गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट 8वें टी की अगर हम बात करते हैं, इस सफलता के लिए, इस डायमंड रूपी जो सफलता की हमारी चाहत है, नेटवर्क मार्केटिंग में हमें करोड़पति बनने की जो चाहत है, उसके अंदर जो सफलता के लिए 8वां टी आता है, वो टीम। हमें इस बिजनेस में एक टीम के रूप में काम करना है। ऐसा नहीं है कि मैं मेरी डफली इधर बजाऊंगा, तू तेरी डफली उधर बजा। अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग नहीं चलता इस बिजनेस में। टीम वर्क में काम चलता है सर। एक दूसरे का सहयोग लेके, हमें अपलाइन का भी सहयोग लेना है और हमें ग्रो लाइन का भी सहयोग लेना है, ग्रो लाइन का सहयोग करना है। मिलजुल के काम करेंगे और हमेशा बड़ा काम टीम वर्क में ही किया जा सकता है सर। अकेले अकेले काम तो हम कर ही रहे हैं सालों से। मैं अपनी नौकरी 20 साल से कर रहा हूं सर। दाल रोटी चल रही है, इसमें कोई शक नहीं है और उस पर कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन बड़ा काम, अगर करोड़पति बनने की चाहत है तो टीम वर्क। आप एक भी करोड़पति बता दीजिए जो इसने बिना टीम वर्क के काम किया और वो करोड़पति बन गया। और मैं हजारों करोड़पतियों के नाम बता सकता हूं जिन्होंने टीम वर्क में काम किया और आज करोड़पति है। आज शेप शॉप के अंदर कितने डायमंड है, हजारों डायमंड है, वो टीम वर्क में काम करके। टीम वर्क में काम करने से क्या फायदा होगा? टी से टुगेदर, ई से एवरीवन, ए से अचीव, एम से मोर। टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। अगर हम सब साथ रह के काम करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए टीम वर्क में काम करने का फायदा है। एक तो देखिए, आप सोचो मैं अकेला अकेला जोड़ के डायमंड बनूंगा। आप जोड़ के देख लो, हर रोज आप एक आदमी जुड़ रहा है, मान लिया आपके साथ, एक साल में 365 आदमी जुड़ेंगे और 10,000 तक पहुंचते पहुंचते आपको 27-28 साल लग जाएंगे। हर रोज आप एक आदमी जोड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप टीम वर्क में काम कर रहे हैं, शुरुआत में आपके साथ हर रोज नहीं, सप्ताह में भी एक आदमी जुड़ रहा है, 2 सप्ताह में भी एक आदमी जुड़ रहा है, मैं कहता हूं महीने में भी एक आदमी जुड़ रहा है ना, फिर भी अगर आप टीम वर्क में काम करेंगे तो 4 साल में आप डायमंड बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करती है टीम वर्क में जब काम करते हैं। और कहा जाता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आइंस्टीन साहब ने कहा है कि दुनिया का 8वां अजूबा है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए हमें टीम वर्क में काम करना है सर, अकेले अकेले काम नहीं करना है। अपलाइन का सहयोग लेना है, अपलाइन से सीखना है, खुद ने सीखा है वो टीम के लीडर्स को सिखाना है और उनका सहयोग करना है। उनपे आदेश, ये नो बॉस नो लॉस का बिजनेस है तो बॉस कोई नहीं है इसमें सर। हमें आदेश पारित नहीं करने, उनका सहयोग करना है सर, टीम का सहयोग करना है। अपलाइन से गाइडलाइन लेनी है और टीम का सहयोग करना है। अगर हम 8वें टी को भी फॉलो कर लिए, टीम वर्क में काम किया, तो नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता डेफिनेटली मिलेगी, 101% मिलेगी। 9वां टी जो है इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए, वो आता है ट्यूनिंग। आपकी ट्यूनिंग कैसी है? आपका ट्यूनिंग का मतलब आपका तालमेल कैसा है, आपका अपलाइन के साथ तालमेल कैसा है, आपका अपने टीम के साथियों के साथ तालमेल कैसा है। वो तालमेल बहुत मायने रखता है सर। जहां हम 8 स्टेप ट्रेनिंग में हमेशा बताते हैं, हमने 50 लाख की गाड़ी खरीदी, उसका टैंक भी फुल करा लिया और उसके अगर टायरों में 2 रुपए की हवा नहीं है तो वो गाड़ी नहीं चल सकती, है ना? ऐसा बताते हैं ना 8 स्टेप ट्रेनिंग में। तो ट्यूनिंग बहुत मायने रखती है सर। 2% ट्यूनिंग, फाइन ट्यूनिंग, जो हम बताते हैं ना, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग 8 स्टेप ट्रेनिंग में। तो 2% फाइन ट्यूनिंग का बहुत महत्व है सर। ट्यूनिंग आपकी की अच्छी होनी चाहिए, अपनी अपलाइन के साथ भी और टीम के साथ भी। आपकी ट्यूनिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि अगर आप एक दिन मीटिंग में नहीं आए हो ना, तो आपकी अपलाइन को ऐसा नहीं लगे कि मेरे टाइगर बहाना कर रहा है। आपका अपलाइन को ये फिक्र होनी चाहिए कि आज मेरा टाइगर मीटिंग में क्यों नहीं आया, क्या ऐसी मजबूरी फंस गई, है ना? और वो ऐसा नहीं सोचे कि वो बहाना कर रहा है। आपकी ट्यूनिंग ऐसी होनी चाहिए आपकी अपलाइन के साथ। इसी प्रकार आपकी टीम के साथ, आपके साथ जब आपकी टीम बैठे तो वो प्राउड फील करे कि हमारा अपलाइन हमारे साथ है, ऐसी फाइन ट्यूनिंग, है ना? एक पुत्र के साथ जब पिता साथ होता है तो एक उसमें एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं होता है, अच्छी ट्यूनिंग की वजह से, है ना? तो यहां भी आपको एकदम दोस्तों वाली फाइन ट्यूनिंग, इतनी गजब की होनी चाहिए आपकी ट्यूनिंग आपस में, चाहे वो अपलाइन के साथ हो। और कहा जाता है कि यहाँ तो इतनी ट्यूनिंग होनी चाहिए, जोड़ी बना के काम करना चाहिए। और जोड़ियां इतिहास लिखती है, बहुत सारी जोड़ियों ने इतिहास लिखे हैं। तो यहाँ एक प्रकार से जोड़ी बना के एकदम तालमेल, एक दूसरे के बिना कहे उसके भावनाओं को समझ जाए, उसके फेस को देख के पता चल जाए कि इसके साथ में कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। ऐसी आपकी ट्यूनिंग होनी चाहिए। अगर जितनी बेहतरीन आपकी ट्यूनिंग होगी ना, बिजनेस उतनी ही तेजी से ग्रोथ करेगा सर।
नोवा टी, ये बहुत जरूरी है इस बिजनेस में सफलता के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप इस ट्यूनिंग पे रह सकते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से बहुत तेजी से सफलता मिलेगी। अब अपने आते हैं 10वां टी इस बिजनेस में सफलता के लिए। 10वां टी, 10 टीज की बात हो रही थी, सफलता के लिए 10 टी होने जरूरी है। 10वां टी क्या है डायमंड बनने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए? और वो है आपकी टेस्टिमनी। टेस्टिमनी का मतलब जो चीजें हम यहाँ से अचीव करते हैं उन चीजों के बारे में बताना, उनका आपके पास रिकॉर्ड रखना चाहिए, मोबाइल के अंदर, फोल्डर में, जैसे भी हो सकता है आप उनका रिकॉर्ड रखें। इस बिजनेस में कहा जाता है कि शुरुआती दौर में अपनी सफलता का भोंपू खुद को ही बजाना है, या ऐसे कह सकते हैं कि अपनी सफलता का ढोल खुद को ही पीटना है। ये हमारे ग्रेट अपलाइन हमेशा बताते हैं, खुद की सफलता को खुद ही बयां करना है। मैंने यहां से ये हासिल किया, मैंने यहां से ये हासिल किया, मेरा ये 5,900 का चेक आया, मेरा यहां से गोवा का टारगेट हुआ। कुछ दिन, हमेशा नहीं, कुछ दिन खुद की सफलता का भोंपू खुद को बजाना है। उसके बाद में तो हमारी सफलता को बताने वाले बहुत सारे लोग आ जाएंगे। आज कलम सर को बताना पड़ता है कुछ, आज हम कलम सर के बारे में, प्रदीप फोगाट सर के बारे में, रजनीकांत सर के बारे में अगर उनका नाम आए तो एक बार बिल्कुल जोरदार तालियां चाहूंगा उनके सम्मान में, जबरदस्त वाली तालियां। जिनके चेक को दिखा दिखा के, उनके चेक को दिखा दिखा के आज हम ज्वाइनिंग ला रहे हैं, है ना। तो टेस्टिमनी बहुत मायने रखती है। हम बहुत सी बार क्या होता है, प्लान बहुत अच्छा कर देते हैं, उनके सवालों के बहुत अच्छा जवाब दे देते हैं, लेकिन वो मन ही मन कहीं सोच रहे हैं यार ये बता तो रहा है, लेकिन किसी ने कमाया है कि नहीं कमाया, मैं कैसे भरोसा करूं। और हम उसको टेस्टिमनी नहीं दिखाते हैं, ना खुद की बता कहते हैं ना किसी और की, तो उसको एक कहीं ना कहीं वो शक रह जाता है। अगर हम उन्हें वो टेस्टिमनी बता देंगे, वो सबूत दिखा देंगे, तो उसका भरोसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इस तरह से चेक, हमेशा टेस्टिमनी बताते समय एक ध्यान रखें, छोटे से बड़े की तरफ जाए, छोटे से बड़े की तरफ, मतलब पहले खुद ने क्या कमाया है। 1400 कमाए तो 1400 को चेक दिखाएं, 5900 है तो 5900 का दिखाएं, 10,000 20,000 जो कमाए वो चेक दिखाएं। उसके बाद में अपनी ब्रोंज अपलाइन का, सिल्वर अपलाइन का, गोल्ड अपलाइन का, और फिर डायमंड की चेक भी दिखा सकते हैं। अगर कई साथी सोच रहे हैं मैं तो अभी कल ही ज्वाइन हूं या 4 दिन पहले ज्वाइन हूं, मैंने कोई चेक ही नहीं लिया, तो आप उन्हें ये बता सकते हैं, देखो भाई मैंने अभी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले इस बिजनेस की शुरुआत की है, और इस बिजनेस को भी सीख रहा हूं और समझ रहा हूं, सीखने में बड़ा मजा आ रहा है, और इतना अच्छे लोगों का साथ मिला है, बस एक परिवार का जैसा साथ मिला है ना। और यहां से की जो एजुकेशन है वो बड़ी गजब की एजुकेशन है। और चेक की मैं बात करूं तो मेरे जो सीनियर साथी हैं जिनके साथ मैंने बिजनेस की शुरुआत की है, उन्हें कुछ दिन हो गए बिजनेस को करते हुए, उन्होंने देखो ये 5,900 का चेक लिया है, 10,000 का चेक लिया, जो चेक लिया वो आप चेक बता सकते हैं, फिर आप उससे ऊपर तक जा सकते हैं। ये कुछ टेस्टिमनी जब भी हमारे ग्रुप के अंदर समय समय पे चेक आते हैं, आप इनको एज ए स्टोर करके रख सकते हैं, वो दिखाने के काम आएंगे टेस्टिमनी ग्रुप में। इस तरीके से देखो 2-2 लाख रुपए के, 4-4 लाख रुपए के भी हमारे ग्रेट मेंटर ने चेक लिए हैं। तो ये चीजें एक विश्वास बढ़ाएगी, लेकिन ये चेक बाद में बताने, पहले खुद की टेस्टिमनी से स्टार्टिंग करनी है ना। ये चेक अगर हम उनको दिखाएंगे, टेस्टिमनी दिखाएंगे, तो ज्वाइनिंग के जो रिजल्ट है ना वो बढ़ेंगे। इस तरीके से ये दिखाएंगे कि इस तरीके से गाड़ी भी अचीव यहाँ से की जा सकती है, करोड़पति बना जा सकता है सर के माध्यम से। जो पहली 17 लाख की गाड़ी और दूसरी 1 करोड़ की गाड़ी यहाँ से सर ने अचीव की इस बिजनेस की बदौलत, इस बिजनेस में काम करके, और अपनी नौकरी को भी छोड़ चुके हैं, अपनी नौकरी को भी छोड़ चुके हैं। जब ये टेस्टिमनी बताओगे तो उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ अगर इन्होंने अचीव किया तो हम भी अचीव कर सकते हैं। उसके बाद में आप बता सकते हैं यहाँ से विदेश घूमने का मौका मिलता है। ग्रेट मेंटर हमारे रोल मॉडल कलम सर, जिन्होंने 17-18 यूरोप के टारगेट अचीव करके, उनके बारे में बता सकते हैं। ये बता सकते हैं जस्ट उन्होंने भी ये अचीव किया, उससे पहले इतने टारगेट है उनके पास में, है ना। इस तरीके से बता सकते हैं। हमारे प्रदीप फोगाट सर के जो चेक हैं वो दिखा सकते हैं, इस तरीके से धमाकेदार चेक ले रहे हैं, है ना। प्रदीप फोगाट सर के टारगेट के बारे में बता सकते हैं, हमारे ग्रेट मेंटर रजनीकांत सर के टारगेट के बारे में बता सकते हैं। ये टेस्टिमनी जो है ये आपके पास मोबाइल में अलग अलग फोल्डर बना के अपने नाम, जिस भी नाम से बनाएं, आप टेस्टिमनी के नाम से बना सकते हैं, या अलग अलग लीडर के बनाने चाहिए, कलम सर के चेक के और उनके अचीवमेंट के फोल्डर, प्रदीप फोगाट सर के, अपने दिनेश चौधरी साहब के, कृष्ण यादव साहब के, इस तरीके से अपने क्रमवार बना सकते हैं ना। उसके बाद में आते हैं सर ने जो ये 16 अक्टूबर को ये जो गाड़ी जैगुआर अचीव किया, इस तरीके के चेक होंगे तो बताने में सहयोग मिलेगा। प्रदीप फोगाट सर का दुबई का टारगेट, और ये टारगेट भाई हमने पिछली बार अभी थाईलैंड का अचीव किया था, है ना। तो ये टारगेट ऐसे दिखा सकते हैं, चेक के बारे में बता सकते हैं। ये टेस्टिमनी बहुत मायने रखती है सर। अगर आप ये टेस्टिमनी दिखाएंगे
तो सामने वाले का विश्वास करेगा वो आपके ऊपर, कि हाँ, एक व्यक्ति का नहीं, अपने बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। उनको लगेगा कि यहाँ से बहुत सारे लोग अगर कमा रहे हैं तो मैं भी यहाँ से कमा सकता हूँ, ये अचीवमेंट ले सकता हूँ। ये बहुत जरूरी है सर, ये टेस्टिमनी जरूर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ बातें थी, सिस्टम की बातें थी, सिस्टम से ही सीखी है मैंने, ग्रेट अपलाइन से सीखी है, ग्रेट मेंटर से सीखी है। मैंने जो सीखा है वो मैंने यहाँ पे देने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर मैं तो ये मानता हूं, अगर एक लीडर का भी अगर आज विजन क्लियर हुआ होगा इस मीटिंग को लेके, तो मेरा ये मीटिंग लेना सार्थक होगा, है ना। और अभी मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए और माइक हैंड ओवर करूंगा आज के दमदार एंकर चोखाराम जी दहिया साहब के। तो चोखाराम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार पुनः, बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार पुनः मेरे को बोलने का मौका दिया। और बोलने से पहले भाई कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पहले ही कहा था कि आज की मीटिंग रियली में जबरदस्त और धांसू होगी। और जो साथी यदि मीटिंग को अटेंड करेगा वीडियो ऑन करके साथ में, वो आज बहुत कुछ ले जाएगा। तो जबरदस्त तालियों के साथ में सर का स्वागत करें कि आज ऐसी नॉलेज अपने को मिली है सर। और रियली में ये 10T बहुत ही काम के हैं। यदि इन 10T में से यदि 5T भी यूज कर रहे हैं ना, तो भी अपन 100% आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं ये समय मैं नहीं व्यतीत करना चाहूंगा। और ग्रेट अप्लायंस यदि सर मौजूद हैं तो उनको पहले मौका मिले। जो हमारे द्वारा बताया गया है उसमें यदि कुछ भी खामी रही है तो उस खामी को सर पूर्ति करेंगे। तो प्रसाद लेके जरूर जाएं भाई, प्रसाद लेने से पहले ना जाएं। और उसके बाद में अपना खुद का डेवलपमेंट भी करें। खुद का डेवलपमेंट रिव्यू के माध्यम से होगा, वो भी हर साथी को मिलेगा जो वीडियो उनके साथ में रहा है और रहेगा। तो मैं सर को इनवाइट करना चाहूंगा कि तो सर हमारे ग्रेट मेंटर प्रदीप फोगाट सर यदि मौजूद है तो सो नाउ मोस्ट वेलकम प्रदीप फोगाट सर। जी गुरुदेव। प्रदीप फोगाट सर तो शायद मेरे ख्याल से नहीं है, शायद वो दूसरी मीटिंग में हो सकते हैं सर। अपने दिनेश चौधरी सर हैं सर, दमदार साथी। बिल्कुल सर। जी जी सर, मोस्ट वेलकम दिनेश चौधरी साहब। 234 साथी वेट कर रहे हैं सर, और जो आज मीटिंग हुई है उसके बारे में कुछ खामी है तो सर एडवाइस करें सर। थैंक यू सर, थैंक तो यू। नाउ मोस्ट वेलकम दिनेश सर। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। चोखाराम जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी शानदार आ रही है सर। सर पूरे पैनल से भी, आपसे भी ड्रेस कोड में नहीं हूँ क्योंकि ड्यूटी पे हूँ सर, है ना। और आपने जी मुझे जी बोलने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। सभी साथी पैनल पे उपस्थित हैं, उन सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार सभी को। और लगभग 233 डायमंड्स है, और डायमंड नहीं कहूंगा भाई, ये आने वाले टाइम के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मानता हूँ मैं। सभी को मेरा दिल से सुप्रभात। और आज के दिन की शुरुआत के लिए, इस मीटिंग की शुरुआत के लिए सबसे पहले मैं जोरदार तालियां चाहूंगा हमारे दमदार ग्रेट एंकर चोखाराम दहिया सर के लिए। क्या गजब का सर का शब्दों का कलेक्शन है, गजब का कॉन्फिडेंस है। लेवल मायने नहीं रखते दोस्त। बहुत सारे लोग प्लेटिनम बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, परल टोपाज तक बन जाते हैं, लेकिन वो वाले स्किल नहीं आ पाते हैं। और चोखाराम जी, मैं शुरुआत से आपकी एंकरिंग सुन रहा था सर। मैं ये कह सकता हूँ सर, आपका प्रोफेशन भले ही कुछ भी होगा, लेकिन रियल में आप बने नेटवर्क मार्केटिंग के लिए ही हो। बहुत गजब का आपका फ्लो है, और बताने का तरीका भी गजब का है सर, शानदार, प्राउड ऑफ यू। और उसके बाद आज की मीटिंग के लिए तो भाई देखो, इनसे तो मैंने खुद ने सीखा है, मेरे सीनियर है, एज ए गुरु की तरह मैंने माना है पहले दिन से बहादुर सर को। जब मैं इस बिजनेस में जुड़ा था तो बहादुर जी शायद सिल्वर प्लेटिनम हुआ करते थे, सही कह रहा हूँ बहादुर जी? आगरा गए थे हम सुधीर चौधरी की डायमंडशिप में। हाँ जी सर, अपने उस टाइम गए थे, बिल्कुल सर। जी सर, बहादुर जी। जी, सिल्वर अचीव कर चुके थे सर उस टाइम। और मैं तब जुड़ा ही था बहादुर जी, जी 10 जी दिन हाँ, हुए। बिल्कुल हाँ, जस्ट आपने शुरुआत की थी, बस ज्वाइन होते ही फंक्शन देखने के लिए अपने साथ ही गए थे सर। तो आगरा गए थे, और बहादुर जी ने मेरे को बताया था रास्ते में, बस में बैठे बैठे, आगरा तक बताया क्या था, बताते ही गए थे मेरे को कि दिनेश जी कल का दिन है ना, सुबह जैसे ही होगी और आप देखोगे कि एक डायमंड का क्या रुतबा होता है, क्या उसके परिवार का सम्मान होता है, कैसे कैसे एक सेलिब्रिटी की तरह
जीवन बदलता है सर। हजारों लोग इकट्ठे होते, सारे रास्ते बताते लेके गए थे और मैं इनसे खूब सीख रहा था। मैंने ये देखा यार, ये इंसान बड़ा एक्साइटेड है, क्या बात है, क्योंकि हम तो नए जुड़े थे, हमें तो पता नहीं था इस बिजनेस के बारे में। लेकिन सर का बहुत सहयोग रहा है, मेरी लाइफ में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। ये बात मैं कभी भूलता नहीं भादु जी। दिल से आपको धन्यवाद बोलता हूँ इस बात के लिए। और आज की मीटिंग में सर रिव्यू तो मैं क्या दूं सर, 10T के बारे में बताया आपने। जैसे एक स्वस्थ ह्यूमन बॉडी के अंदर आदमी को विटामिन की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है, तरह तरह के पोषक तत्वों की जरूरत होती है। सेम हमारे बिजनेस में भी सर सेफ